दोस्तों इस समय हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में हैं। जिस तरह से मेरठ ज़िले में अगर हम बात करें पश्चिम का जो हिस्सा है यहाँ पर किसानों का क्या प्रभाव है ये जानने की कोशिश होती है। ये भी जानना क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो पॉलिटिक्स इस समय बहुत हाई चल रही है कि राकेश टिकैत अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं आ रही, कैसे देख? पिछले 20-25 सालों से जब से किसान यूनियन एक्टिव हुई है, राकेश टिकैत का किसानों पे 1% भी कोई प्रभाव नहीं है। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पॉलिटिकल हितों के लिए कि मैंने लोकतंत्र में चुनाव लड़ा, मैं विधायक नहीं बन पाया, एमपी नहीं बन पाया, अब किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से अपनी राजनीतिक सत्ता पाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पे बेवजह का दबाव बना रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून लागू नहीं होंगे, केंद्र गवर्नमेंट ने कहा कानून लागू नहीं होंगे, फिर आंदोलन किसी बात का आंदोलन करने का कोई जायज नहीं रहता है। और किसान, मैं पहले भी कह चुका और आज फिर मैं कहता हूं, एक फेसबुक वीडियो के माध्यम से कह चुका हूं, इस देश में 70% किसान है। आदरणीय राकेश टिकैत जी, आपके पास कितने प्रतिशत किसान है पहले तो ये बता दीजिए। आप कहीं जो बॉर्डर में बैठे हैं वो किसान नहीं है क्या? आप कह रहे हैं कितने बैठे हैं? 1%, आधा प्रतिशत, वो स्वार्थ के लिए जिन कृषि कानून लागू होने से जो मंडियां पंजाब में बंद होने वाली है वो उनके द्वारा प्रायोजित किया हुआ आंदोलन है। 50,000 किसान है, लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। मैं दूसरी एक बात और बात कहता हूँ, जिस पश्चिम यूपी में जो पॉलिटिकल पार्टियां प्रभावित करती है, जैसे बागपत जनपद में राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष में है, मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष में, शामली में राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष। इन 3 जिलों में 15 लाख 16 लाख उनके फॉलोअर्स हैं। अगर उनमें से 2 लाख 3 लाख लोग ही तो उनके साथ जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो रही है? कौन सा विरोध हो रहा है? वे लोग तो इन लोगों के पास पहले भी विरोध में थे। प्रतिशत मिला है 12 लाख, 3 सीटों पर लोकदल चुनाव लड़ा था, उनमें 14 लाख तो वोटें मिली ना उन्हें। मथुरा में मिली, मुजफ्फरनगर में मिली, बागपत में मिली। तो 14 लाख में से अगर 4 लाख 5 लाख लोग जा रहे हैं तो कौन सा विरोध हो रहा है? वो तो पहले से ही भाजपा के विरोध में थे। जो सत्ताधारी पार्टी थी वो तो पहले से विरोध में थे। और अगर किसानों के खिलाफ कोई जाएगा तो वो राजनीतिक पार्टी भारत में स्टैंड नहीं कर सकती है, क्योंकि 70% किसान है। आपने अभी एमएसपी पे बात की थी। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उनके भाई नरेश टिकैत बोल रहे हैं और जो एमएसएमई है गन्ने की, उससे नीचे वो गन्ना खरीद रहे हैं। तो उस पर क्या जिम्मेदारी बनती है राकेश टिकैत की? उस पर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वे अपनी जिम्मेदारी का कहीं निर्वहन करेंगे। लाल किले पर राष्ट्रध्वज उतरकर किसी दूसरा ध्वज लग जाता है धर्म का, वो उस पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। 3 महीने पहले सिंधु बॉर्डर पर एक महिला का रेप हो जाता है, वो उससे जिम्मेदारी झाड़ लेते हैं। वहां पर एक व्यक्ति के अंग काट दिए जाते हैं, वो वहां से जिम्मेदारी कर लेते हैं। तो इन बातों से सीधा साफ झलकता है वो ना तो किसान नेता है, ना वे किसी पार्टी के नेता, और वे ना सामाजिक व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता उसे आंदोलन चलाने का और कोई भी बात रखने का हक नहीं। एक बात मैं यहाँ से जानना चाहूंगा, यहाँ पर जाट कौन है? क्योंकि जाटों की बात हो रही है तो सबसे बड़ी बात होगी। जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि राकेश टिकैत का प्रभाव है, कैसे क्या प्रभाव है आप ये बताइए। क्या राकेश टिकैत जी 2 बार चुनाव लड़े हैं, दोनों बार जमानत जब्त हुई है, क्या प्रभाव है उनका? कोई उनका किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। और सारा मामला सब जनता सब जानती है, किसान बहुत जागरूक है। यहाँ पे जो पूरा मामला चल रहा है वो अपना माल बनाने का चल रहा है। विपक्षी पार्टियों से अच्छा खासा पैसा लिया जा रहा है, बादाम चल रहे हैं, शराब चल रही है, मजे आ रहे हैं, नोट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? यही चाहिए टिकैत साहब को, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या देख रहे हैं यहाँ पर पश्चिम में? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आ रही है, कोई भी जाए पता कर ले जाके। 2022 में पता चल जाएगा राकेश टिकैत जी को, यहाँ की जो जनता है उसको क्या जवाब देगी। राकेश टिकैत जी तो केवल नाम के व्यापारी हैं, अपना पैसा लेते हैं और अपने घर आराम से लौटेंगे, अब धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है राकेश टिकैत को। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले हैं, हम भी किसान हैं, हम भी किसान के घर में पैदा होते हैं, हम सिवाल खास से हैं। हम अगली बार बता देंगे कि राकेश टिकैत को कितनी वोट ले पाएंगे। राकेश टिकैत कहते हैं कि जो भी बीजेपी के पक्ष में बोलता है वो बीजेपी का है। ये भी कोई जरूरी हम बीजेपी के पक्ष में बोले या हम कांग्रेस के पक्ष में बोले, हमें एक आम आदमी के पक्ष में बोल रहे हैं। हर व्यापारी, हम व्यापारी को भी कम से कम देखना चाहिए। अगर अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि अगर तुम किसी ड्राइवर के शीशे पर पत्थर मार दोगे, शीशा फूट जाएगा तो सामने क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। मौत है तो भागेगा, डर के क्या करेगा बेचारा? आम है तो। अब वो भाग रहा था, उन्होंने इसका मुद्दा बना दिया है। जो 4 लोग मरे उनका कोई बाहर की सरकार ने कुछ नहीं दिया, और बाकी और सब दे रहे हैं। पैसा ले लो, वो भी तो आदमी थे मरने वाले, हमारे पत्रकार भाई हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो। इसमें राकेश राजनीति कर रहे हैं।